वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, जिसकी जवानी में उसने नमाज की पाबंदी की होगी। आज कितने लोग हैं करोड़ों के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक हैं, मगर हज नहीं करते। पूछो साहब हज क्यों नहीं करते? कहते अरे यार अभी लड़की की शादी करना है, अभी मकान बनाना है, अभी ये करना है वो करना है। मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ लिखा है कि सारे काम निपटा करके आप हज करने जाएं? आपके पास अगर माल है, पैसा है, दौलत है, तो आपके ऊपर हज फर्ज हो चुका है। अल्लाह ताला के यहाँ आप ये कह करके अपना दामन नहीं बचा पाएंगे, हमारी तो बेटी की शादी नहीं हुई थी, हमारा तो मकान नहीं बना था, हमारा तो ये काम नहीं हुआ था। अगर आपके पास इतना माल है कि आप अल्लाह के घर का हज कर सकते हैं, तो जिंदगी में हज करना फर्ज है। जितना मुमकिन हो, जितना जल्दी मुमकिन हो उतना जल्दी हज कर लीजिए आप। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। बेचारा कोरोना परेशान था, अभी वो आकर के गया था। फुटबॉल का इतना बड़ा वर्ल्ड कप मैच हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने मैच देखा, कोरोना नहीं था। संडे को फुटबॉल का फाइनल मैच था, संडे तक कोरोना नहीं था, बुध से कोरोना शुरू हो गया। और अब भारत में भी जो खबरें आ रही हैं, अल्लाह बस हम सब की हिफाजत करे। लोगों की कमर पिछले लॉकडाउन में ऑलरेडी टूट चुकी है, अल्लाह किसी और लॉकडाउन से हम सब की हिफाजत करे मेरे भाइयों। लेकिन हालात ये हैं कि कोरोना फिर से लौट रहा है। एक ऐसे दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं जहां जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत एक कदम की दूरी पर है हमसे और आपसे। कब आपकी बाइक का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए, कब आपकी कार का एक्सीलेटर काम करना बंद कर दे, कब आपकी कार का ब्रेक फेल हो जाए, कब आपके साथ कोई हादसा हो जाए, कब कौन सी बीमारी आए और आपको आपका काम खत्म कर दे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान की जिंदगी पानी का बुलबुला है, अल्लाह ताला का फैसला आता है और इंसान इस दुनिया से चला जाता है। बड़े बड़े ताकत वाले लोगों की ताकत खत्म हो जाती है, जिनकी दौलत का पर उनको बड़ा नाज था, जिनको अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, जिनको अपनी प्रॉपर्टी पर बड़ा नाज था, जैसे उनका इंतकाल होता है, उनकी मौत होती है, उनकी सांसें उखड़ती हैं, सारा माल तो दूसरों का हो जाता है, सारी प्रॉपर्टी तो दूसरों की हो जाती है, और अपने साथ वो एक पैसा भी कब्र में लेकर के नहीं जा सकता। ब्रांडेड करने वाले और ब्रांडेड कपड़ा पहनने वाले भी मरने के बाद उनका कपड़ा उनके कमरे में पड़ा है और कोई उनके कपड़े को पहनने वाला नहीं है। अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में, अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सारे गांव में अपनी धाक जमा करके चलने वाला जब इंतकाल हो जाता है, जब मौत हो जाती है, तो 4 लोगों के जनाजे, 4 लोगों के कंधे पर उसका जनाजा जाता है। इतना बेबस हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि 4 लोगों के सहारे वो कब्रिस्तान जाता है। वो अपने पैरों से चल करके कब्रिस्तान भी नहीं जा सकता। कब्रिस्तान पहुंचता है, जनाजे की नमाज होती है, उसको कब्र में उतारा जाता है। उसका बेटा रो रहा है, उसकी बीवी रो रही है, उसके घर वाले रो रहे हैं, मगर कोई ये कहने को तैयार नहीं है। बेटा एक बार भी नहीं कहता है मुझे अपने अब्बा से बड़ी मोहब्बत थी, मेरे अब्बा की बॉडी को रहने दो। बीवी एक बार भी नहीं कहती मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार है, मेरे शौहर की डेड बॉडी को रहने दो। 24 घंटे से ज्यादा कोई उसकी डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई रखता है क्या? 24 घंटे से ज्यादा कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। इतना बेवैल्यू है, इतना वैल्यूलेस है इंसान, उसकी औकात तब पता चलती है जब उसको मौत आती है। जिंदगी में जो नहाने जाता था जाड़े के मौसम में, तो गीजर ऑन करके नहाता था, गरम गरम पानी से नहाता था, अपने पसंदीदा शैम्पू से अपने बालों को धोता था, अपने पसंदीदा साबुन को अपने बदन पे लगाया करता था, अपने चेहरे पर एक खास कंपनी का फेस वॉश लगाया करता था। आज इतना बेबस और कमजोर हो चुका है, आज मर चुका है, और आज वो ये भी नहीं कह सकता कि है मुझे नहलाने वाले, मैं तो गर्म पानी से नहाया करता था, तो मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहा है? मैं तो डब साबुन से नहाया करता था, तू तो साबुन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो फला कंपनी का शैम्पू लगाया करता था, तू मुझे वो शैम्पू क्यों नहीं लगा रहा है? आज इतना बेबस है, इतना कमजोर है, आज दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं, उसके बदन से कपड़े उतार रहे हैं, उसको नंगा करके उसको नहला रहे हैं। इतना बेबस है, इतना कमजोर है। उसके पेट में कोई गंदगी है,
तो गुस्ल करने वाला उसके पेट को दबा करके उसके पेट की गंदगी को निकाल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, वो दिन हमें और आपको भी देखना है। हमें और आपको भी हमारे मरने के बाद गुस्ल दिया जाएगा, हमारे मरने के बाद हमको कफनाया जाएगा, और उस कफन के कपड़े के अंदर कोई जेब भी नहीं है, कोई पॉकेट भी नहीं है। दुनिया में इंसान अपनी पॉकेट का बड़ा ख्याल रखता था, अपने पैसे का बड़ा ख्याल करता था, अपने पर्स में अपना ATM कार्ड लेकर के चला करता था, अपने मोबाइल में UPI लेकर के चला करता था। आज कब्र में जा रहा है, कोई ATM कार्ड उसके काम आने वाला नहीं है, कोई UPI और फोन पे उसके काम आने वाला नहीं है। आज खाली हाथ वो दुनिया से जा रहा है। कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र में उतारा जा रहा है। बेटों ने भी मिट्टी दे करके हाथ झाड़ दिया, घर वालों ने भी, भाइयों ने भी मिट्टी दे करके हाथ झाड़ दिया। गोया के सबने हाथ झाड़ करके ये पैगाम दे दिया कि हम यहां तक तो आपके काम आ गए, अब आगे आप जाने और आपके आमाल जाने। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यतबउल मय्यत सलासतुन, जब इंसान का इंतकाल होता है तो 3 चीजें उसके साथ होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक तो उसका माल होता है, एक उसके घर वाले होते हैं, और एक उसका अमल होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माल तो मरते ही दूसरों का हो जाता है। हाय हाय, ये सूद ब्याज का धंधा करता था, ये रिश्वत खाता था, ये हराम खोरी करता था, ये माल हड़पने के चक्कर में रहता था। लेकिन आज जैसे ही इसका इंतकाल होता है, इसका माल तो दूसरों का हो जाता है, ये अपने साथ तो एक पैसा भी लेके नहीं जाता है। ओ हराम का और सूद और ब्याज का काम करने वालों, एक पैसा भी अपने साथ आप लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों अपने बच्चों के पेट में हराम की कमाई डाल रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु लहमिन नबत मिन सोतिन फन्नारु औला बिही। जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, वो बदन जहन्नम की आग में जाएगा। मुझे मालूम है कटिहार और सीमांचल के इलाकों में आज बंधन लोन के नाम से लोन की स्कीम चलाई जा रही है, औरतों के नाम से लोन लिया जा रहा है, और एक बड़ी तादाद में मुसलमान आज लोन ले रहा है और सूद और ब्याज के ऊपर कर्जे ले रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये हराम की कमाई आप अपने घर में ला करके अपने बच्चों की आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माल तो मरते ही उसका साथ छोड़ देता है, घर वाले उसके कफन दफन तक उसका साथ देते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको कफनाते हैं, उसके तजहीज़ और तकफीन तक उसका साथ देते हैं, उसको कब्र में दफनाने तक उसका साथ देते हैं। लेकिन जब कब्र में चला आया, जब कब्र का सन्नाटा और कब्र की तारीकी में पहुंच गया, तो वहां पर ना उसका माल उसके काम आएगा, ना उसके घर वाले उसके काम आएंगे। वहां पर अगर कोई चीज काम आएगी तो उसका अमल काम आएगा। हम तो इतने कठोर दिल हो गए, हम तो इतने सख्त दिल हो गए कि आज अपने मुर्दों को मिट्टी देते वक्त भी हमारी आंख में डर नहीं होता, हमारे दिल में डर नहीं होता। हम कब्रिस्तान जाने के बाद भी हंसते रहते हैं, हम मुर्दों को दफनाने के टाइम भी हंसते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब कब्रिस्तान जाया करो, जब किसी की कब्र को देखा करो, तो सोचा करो कि वो अंजाम आपका भी होने वाला है। आज अब्दुल गफ्फार साहब के चाहने वाले बहुत हैं। आज तकरीर के बाद बहुत से नौजवान मेरे पास आते हैं, शेख साहब एक सेल्फी आपके साथ लेना है, शेख साहब एक फोटो आपके साथ लेना है। बहुत सारे लोग बड़ी मोहब्बत के साथ आकर के कहते हैं, शेख साहब आज तक आपको वीडियो में देखा था, आज पहली बार आपको असली में देख रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग, बड़ी 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 बातें करते हैं। मगर जब मैं कब्र में जाऊंगा, जब अल्लाह के यहाँ मेरी नेकियां कम पड़ जाएंगी, मेरे गुनाह ज्यादा पड़ जाएंगे, मुझे कोई चाहने वाला और मुझसे मोहब्बत का कोई दावा करने वाला न कब्र में मेरे काम आएगा, न आखिरत में मेरे काम आएगा। मेरे चाहने वालों की बात छोड़ दो मेरे भाई, मेरी बीवी मेरे काम नहीं आएगी, मेरे बच्चे मेरे काम नहीं आएंगे, मेरे माँ बाप मेरे काम नहीं आएंगे। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा,
भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। क़यामत का दिन तो इस कदर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि अल्लाह ने कुरान के 29वें पारे में फरमाया, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही वाखी। क़यामत के दिन इंसान ये कहेगा, आए अल्लाह मेरे बच्चों को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे माँ बाप को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, आए अल्लाह मेरी जगह मेरी बीवी को तू सज़ा दे दे, लेकिन मुझको छोड़ दे। लेकिन अल्लाह फरमाएगा, नहीं नहीं, हमारी बारगाह में ऐसा नहीं हो सकता। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो दिन होगा क़यामत का दिन। उस दिन का डर आज हमारे दिलों से मेरे भाइयों निकल चुका है। हज़रत उमर फारूक को देखो, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। आपको तो फजर की नमाज का पता भी नहीं होगा। जलसे में 1000 लोग आते हैं और फजर की जब अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद होती हैं। मस्जिद में जा कर के देखो तो 8-10 लोगों के अलावा कोई नजर नहीं आता। रात रात भर उर्दू में और बंगला में तकरीर सुनने वाले और बड़े बड़े शायरों से अल्लाह के नबी की तारीफ सुनने वाले फजर की नमाज में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, सो रहे हैं, और फजर की नमाज में वो हाजिर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, नमाज के बगैर आप इस्लाम का तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं। उमर फारूक मुसलमानों के खलीफा हैं और फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, और आगे की सफ में, पहली सफ में अबू लूलू फिरोज नाम का एक आदमी जो पारसी मजहब का मानने वाला है, मुसलमान नहीं है, पारसी मजहब का मानने वाला है। हजरत उमर के खिलाफ उसके दिल में दुश्मनी है। वो खंजर लेकर के आया है और पहली सफ में वो शामिल है और उसका मकसद हजरत उमर के ऊपर अटैक करना है। जैसे ही हजरत उमर ने नमाज शुरू की, वो आगे बढ़ा, उसने हजरत उमर के ऊपर अटैक किया और हजरत उमर के नाफ के पास उसने हमला किया। खून की धार बहने लगी, हजरत उमर तड़प करके मुसल्ले के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन नमाज नहीं रुकती है, नमाज नहीं रुकती है। हजरत उमर मुसल्ले पर गिरने के पहले अपने ठीक पीछे अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ करके उनको आगे बढ़ाते हैं। हजरत उमर फारूक नीचे तड़प रहे हैं, उनके पेट से खून बह रहा है, मगर नमाज नहीं रुकी है, मुसलमानों की नमाज जारी है, कंटिन्यू है। अबू लूलू ने हजरत उमर के ऊपर हमला किया, उसके बाद 3-4 और लोगों के ऊपर भी उसने हमला किया, और जब उसको ये लगा कि अब वो पकड़ लिया जाएगा, उसने खुद के ऊपर हमला करके सुसाइड भी कर लिया। ये सारा मामला पहली सफ में हो रहा है, पीछे के लोगों को कुछ पता भी नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हल्की नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज पढ़ाई, और नमाज के बाद जब हजरत उमर को उठा करके घर लेके जाया गया, डॉक्टरों ने देखा, तबीबों ने देखा, हकीमों ने देखा, कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अब आपके बचने का चांस नहीं है, आपकी अतड़ियां कट चुकी हैं, अब आपका आखिरी टाइम आ चुका है, अब आपके इंतकाल का टाइम आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक कौन है? उमर फारूक वो सहाबी हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, अय उमर, जिस गली से तुम गुजर जाते हो उस गली से शैतान भाग जाता है। ये मकाम था हजरत उमर का। आज आखिरी टाइम में बिस्तरे मर के ऊपर पड़े हैं और चेहरे के ऊपर घबराहट के आसार हैं, चेहरे पर घबराहट के आसार हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास आते हैं और कहते हैं कि अय अमीरुल मोमिनीन, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हैं? अय अमीरुल मोमिनीन, आप तो अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाए, आपने इस्लाम कबूल किया, और जब अल्लाह के नबी के ऊपर आप इस्लाम लाए तो आपने इस्लाम के लिए बहुत कारनामे अंजाम दिए, और जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए तो आपसे राज़ी थे, आपसे खुश थे, और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया आपने उनका भी साथ दिया, और जब वो इस दुनिया से गए तो आपसे खुश थे, आपसे राज़ी थे। फिर ए उमर फारूक, आपका दौर आया और आपने बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की है, और आज आप दुनिया से जा रहे हैं तो आपसे लोग राज़ी हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों कि आखिरत की फिक्र जब इंसान को होती है तो जितने भी नेकी और तकवा के आला मेयार पर पहुंच जाए उसे डर होता है कि अल्लाह को वो क्या मुंह दिखाएगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास, अगर मैंने अपने नबी का साथ दिया, अगर मैं अपने नबी के ऊपर ईमान लाया, अगर मैंने अबू बकर का साथ दिया, फज़ालिका मिन मन्निल्लाहि अलैया, तो ये तो अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान था, ये तो अल्लाह का मेरे ऊपर करम था, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मेरा कोई किरदार नहीं था। ऐ अब्दुल्ला, मुझे डर है तो इसी बात का डर है, जब मेरा दौरे हुकूमत आया पता नहीं मेरे कौन से फैसले ऐसे रहे होंगे जो अल्लाह को पसंद आए होंगे और कौन से ऐसे फैसले रहे होंगे जो अल्लाह को नापसंद रहे होंगे। ऐ अब्दुल्ला, तो मेरी बात करते हो, लवदित्तु अन्ना लौ अन्नली तिला अर्ज़ी ज़हबा, ऐ अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आरजू ये है कि अगर ज़मीन भर के सोना मेरे पास आ जाए, ज़मीन भर के सोना मुझे मिल जाए और अल्लाह ताला ये कह दे कि ऐ उमर तू ज़मीन भर के सोना मेरे पास लेके आ जा और मैं तुझे अपने अजाब से बचा लूँगा, तो ऐ अब्दुल्ला, मैं ज़मीन भर के सोना देने को तैयार हूँ, लेकिन अल्लाह के अजाब को मैं झेल नहीं पाऊँगा, मैं अल्लाह के अजाब से बचने के लिए ज़मीन भर के सोना देने को तैयार हूँ। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक को तो अपनी आखिरत की इतनी फिक्र है और हमें अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। आज मकान बनवाने के लिए हम कितने परेशान हैं, आज अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए हम कितने परेशान हैं, लेकिन उन बच्चों की आखिरत बनाने के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इंसान को अपनी फैमिली से प्यार होता है मेरे भाई, इंसान को अपने बच्चों से प्यार होता है। बच्चे की उंगली कट जाए बाप बेचैन हो जाता है, बच्चों को खरोंच आ जाए मां की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, तुम्हें अपने परिवार से इतनी मोहब्बत है, अपनी फैमिली से इतनी मोहब्बत है, अपने बाल बच्चों से इतनी मोहब्बत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमारी लड़कियां जवान हो गई, हमने उनको दुनिया की तालीम दे दी, ग्रेजुएट बना दिया, इंटर पास करा दिया। बहुत ज़रूरी है, मैं दुनिया की तालीम का भी कायल हूँ। आपके सीमांचल के इलाके में मुसलमान आज दुनिया की तालीम में भी पीछे हैं। आप दुनिया की तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दिलाओ। मगर एक मशवरा मैं दे के जाता हूँ, आपको अच्छा लगे तो अमल कर लेना, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है। मैंने मुंबई के अंदर भी देखा, मैंने कलकत्ता के अंदर भी देखा, मैंने बेंगलोर के अंदर भी देखा कि बड़े बड़े करोड़पति बाप के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। जाहिर है स्कूलों का अपना एक सिलेबस होता है। स्कूल में बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, मराठी पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, मगर वहाँ बच्चे को कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं है। स्कूल में बच्चे को अल्लाह के बारे में बताने वाला कोई नहीं है, रसूल के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। मैंने बम्बई के अंदर देखा, मैंने बेंगलोर के अंदर देखा, मैंने मद्रास के अंदर देखा कि मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे मकतब चल रहे हैं। मौलवी साहब जो मस्जिद में इमामत कराते हैं, उनको इमामत की तनख्वाह अगर 10,000 रुपये दी जाती है। आपके सीमांचल में मैं जानता हूँ मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें बहुत मामूली होती हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जहाँ 10-15 हज़ार उनको इमाम की तनख्वाह दी जाती है, वहाँ इमाम को इमामत के साथ साथ ये ड्यूटी भी दी जाती है कि आपको बच्चों को मकतब में कुरान पढ़ाना है, नबी की बातें बताना है। बाकायदा स्कूलों के बच्चे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मस्जिद में आकर के मौलवी साहब से दीन की बेसिक बातें सीख लेते हैं। अब वो बच्चा स्कूल में पढ़ कर के जब डॉक्टर बनता है, जब इंजीनियर बनता है, जब वकील बनता है, तो उसके दिमाग के अंदर उसने बचपन में मौलवी साहब से जो दीन की बुनियादी बातें सीखी थी, उसने अल्लाह के बारे में जाना था, उसने रसूल के बारे में
जाना था, उसने आखिरत के बारे में जाना था, उसने नमाज का तरीका सीखा था, उसने नमाज की दुआएं सीखी थी। उस बच्चे के दिमाग में वो सारी बातें हमेशा के लिए फिट हो जाती हैं। और जब वो बच्चा जिंदगी के किसी भी मैदान में जाता है तो वो अपने इस्लाम को, अपने ईमान को, अपने कुरान को, अपनी नमाज को नहीं भूलता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमान लड़कियां